Okay बच्चों, so today's our topic is differential equation. This is the last lecture for our this topic. Okay, so the problem is in front of you. क्या है प्रॉब्लम बच्चों? The general solution of differential equation दिया है x square plus y square into dx is equals to 2xy dy is, and option B दिए है ABCD में से हमको कलेक्ट करना है कि वो कौन सा है। ठीक है, तो चलो जिनको आता है उन्होंने सॉल्व करो फटसेफट और मुझे आंसर बताने का ट्राई करो। जिनको नहीं आता वो कॉन्सेंट्रेट हियर केयरफुली। सो गिवन डिफरेंशियल इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2xy एंड dy। सो बाय कैफे मेथड, हम लोगों ने कैफे मेथड बहुत बार यूज करी है, तो कैफे ट्रिक से हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को dy बाई डी एक्स में। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स सिंपली मुझे मिल रहा है दैट इज ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल अपॉन 2xy। ठीक है, सो dy बाई डी एक्स मुझे यहाँ पर मिल गया। नेक्स्ट क्या बोलता है कैफे मेथड से, ए यानी आस्क में क्या पूछेगा वो कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम होमोजेनियस का है, लीनियर का है या फिर वेरिएबल सेपरेबल का है। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ क्लियरली न्यूमरेटर में x का पावर क्या है 2, y का पावर क्या है 2, x का पावर डिनोमिनेटर में 1, y का पावर डिनोमिनेटर में 1, तो 1 + 1 2, सो पावर इज 2, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर containing the power 2, that's why this particular problem considered as a homogeneous differential equation। ठीक है, तो homogeneous differential equation में फिर क्या करते हैं बच्चों, homogeneous differential equation में हम पुट करेंगे y is equals to vx, इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v प्लस x इंटू डी बाई डी एक्स। ओके, तो dy बाई डी एक्स के पास साथ dy बाई डी एक्स के जगह पर मैं ये पुट करूंगा और y की जगह पर v और x। तो चलो पुट करते हैं दैट इज v प्लस x इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर एज इट इज प्लस वाई स्क्वेयर के जगह पर क्या पुट कर रहा हूं मैं, कॉन्सेंट्रेट हियर केयरफुली, y के जगह पर मैं पुट करूंगा vx, उसका स्क्वेयर हो जाएगा v स्क्वेयर x स्क्वेयर होल अपॉन डिनोमिनेटर में 2x, y के जगह पर मैं पुट करूंगा बच्चों v इंटू x, तो यहां पर क्या मिल रहा है v इंटू एक्स स्क्वेयर हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर, v इंटू एक्स स्क्वेयर किस तरह से हुआ वो समझ में आया क्या आपको, दैट इज 2x पहले से था और y की जगह पर v इंटू एक्स दैट इज x इंटू एक्स स्क्वेयर। इसके बाद न्यूमरेटर से एक्स स्क्वेयर कॉमन, ब्रैकेट में बचता है 1 प्लस वी स्क्वेयर होल अपॉन ये क्या है 2 इंटू वी इंटू एक्स स्क्वेयर, यहाँ से एक एक्स स्क्वेयर और ये एक्स स्क्वेयर कैंसल एंड लेफ्ट हैंड साइड में व्हाट इज रिमेनिंग v इंटू एक्स dy बाई डी एक्स। ओके, सो दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ये जो प्लस v है उसको शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड में। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर कैंसिल करने के बाद क्या बचा dy बाई डी एक्स, यहाँ पर dv बाई डी एक्स है। ओके, ये dv बाई डी एक्स है। यहाँ पर क्या बचा है v प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वेयर अपॉन 2v बचा है। ठीक है, तो ये प्लस v को लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में, प्लस v को लेके जाऊंगा मैं राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वेयर अपॉन 2v। ओके, ये प्लस v उधर जाके माइनस v। तो समझ रहा है बच्चों, ओके, तो इसके बाद क्या करना चाहोगे,
ये मल्टीप्लीकेशन, सो दैट इज x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वेयर माइनस 2v इंटू वी क्या हो जाएगा, दैट इज 2v स्क्वेयर होल अपॉन 2v। ओके, एंड यहाँ पर देखो 1 प्लस वी स्क्वेयर माइनस 2v स्क्वेयर है, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा प्लस 1v स्क्वेयर माइनस 2v स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2, दैट इज माइनस 1v स्क्वेयर अपॉन 2v एंड ये x dv बाई dx है कि नहीं। और इसके बाद क्या करेंगे, ये v को मैं ये पूरी की पूरी जो टर्म है ये पूरी की पूरी 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन 2v उसको ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में और x को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वेयर dv 1 अपॉन x एंड दैट इज dx। ओके, सो दिस इज द प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर। ओके, तो यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन, अभी ये देखो कौन से फॉर्म में चला गया, वेरिएबल सेपरेबल। क्यों वेरिएबल सेपरेबल में चला गया सर, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में v का फॉर्म है और राइट हैंड साइड में x का फॉर्म है। वेरिएबल सेपरेबल में जाने के बाद हम करते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो मैं ये 1 अपॉन एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ 2v 1 माइनस वी स्क्वेयर डी वी। ओके, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में इजीली तो इंटीग्रेशन मिल गया है, इसलिए मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके गया, ये चीज़ अच्छे से यहाँ पर समझ लो। और राइट हैंड साइड में क्या होगा, ये राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में है 2v, डिनोमिनेटर में है 1 माइनस वी स्क्वेयर। 1 माइनस वी स्क्वेयर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v होता है माइनस 2v, तो न्यूमरेटर में सिर्फ हमारे पास प्लस है, 2v है, माइनस नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, माइनस 2v लिख लूँगा, होल अपॉन 1 माइनस वी स्क्वेयर भी लिख लूँगा। माइनस साइन पहले नहीं था, अभी आया है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए बाहर भी क्या लिख लेंगे, माइनस, तो हो गया एडजस्ट, दिस माइनस एंड दिस माइनस इज गेटिंग टू प्लस। तो और लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स क्या होता है बच्चों, यहाँ पर log x इज इक्वल्स टू माइनस एज इट इज, एंड व्हाट इज दिस, ये है इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x होल अपॉन, ऊपर है f डैश x, नीचे है f ऑफ x, तो इसका आंसर क्या लिखते हैं, log ऑफ f ऑफ x लिखते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि फॉर्मूला बाय फॉर्मूला, डिनोमिनेटर में अगर फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो तो इस तरह से हम फॉर्मूला लगाकर आंसर लिख सकते हैं। तो वैसे ही तो एडजस्टमेंट हम लोगों ने यहाँ पर की है, log ऑफ 1 माइनस वी स्क्वेयर प्लस log c, कांस्टेंट क्या लिखेंगे, log c लिखेंगे, नॉट ओनली c। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी इंटीग्रेशन लॉग, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन हमने लॉग में ही किया, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे वहाँ पर log c, ये माइनस लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा log x प्लस log 1 माइनस वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू log c। तो log a इंटू बी क्या होता है, log a इंटू बी, यहाँ पर मिल जाएगा हमको log x इंटू 1 माइनस वी स्क्वेयर, log a प्लस log b दैट इज log a इंटू बी। ओके, एंड राइट हैंड साइड में log c, सो log एंड log गेट कैंसल, और v की जगह पर लास्ट में क्या पुट कर देंगे, दैट इज 1 माइनस v की जगह पर मैं पुट करना चाहूँगा y अपॉन x कैन पुट इंस्टेड ऑफ v, तो यहाँ पर v स्क्वेयर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू c। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर डालेंगे, तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू c, x एंड x गेट कैंसल,
तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू सी इंटू एक्स. सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. तो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? अरे ये सी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, वो सी को मल्टीप्लिकेशन में भी लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में. वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसको 1/c1 भी लिख सकते हैं. ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अगर मैं यहाँ पर 1/c1 लेना चाहूँ तो सी इधर भेज के एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एक्स, तो 1/c1 इज इक्वल्स टू सी. ठीक आहे, तर अशा टाईपचे प्रॉब्लेम आपल्याला करता आले पाहिजे. इस टाइप के प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व करो क्योंकि MST CET के एग्जाम में पूछे जाते हैं. ठीक है, सो जल्दी से नोट डाउन करो. वी कैन मूव टूवर्ड्स फॉरवर्ड. क्वेश्चन लिखा है सबने. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नोट डाउन क्विकली. सो प्रॉब्लम इज फ्रॉम MST CET 2017. प्रॉब्लम क्या है? द particular solution of differential equation x into dy plus 2y into dx is equals to 0 when x equals to 2 y equals to 1 is option A is given xy is equals to 4, x square y is equals to 4, xy square is equals to 4, x square y square is equals to 4. So this is the problem which was asked in MST CET 2017. बच्चों क्या पता 2020 में भी अगर पूछ ले तो मार्क्स हम फाइंड कर सकते हैं वहां पर. ओके, तो चलो चेक करते हैं क्या इसका सॉल्यूशन होगा. द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है हमको? x इंटू डी वाई प्लस 2y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0. So given differential equation is x dy plus 2y and that is dx is equals to 0. So what is my first step? That is convert it into dy by dx. Okay, तो इसको लिखूंगा मैं x dy is equals to minus 2y dx. तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू माइनस 2y अपॉन x. ओके, सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ dy बाय dx. समझ में आया dy बाय dx में किस तरह से हम लोगों ने कन्वर्ट किया? ओके, सो अभी dy बाय dx में कन्वर्ट करने के बाद चेक करते हैं, पूछते हैं दैट इज ए फॉर आस्क कि ये होमोजीनियस टाइप का है या फिर लीनियर का है या फिर वेरिएबल का है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो वेरी इजीली एंड वेरी क्लियरली y का पावर 1 x का पावर 1. हियर वी कैन अप्लाई होमोजीनियस. बट उससे भी और इजी प्रोसीजर क्या है इसको सॉल्व करने की और एक प्रोसीजर दैट इज वेरिएबल सेपरेबल. हमको बहुत इजी हो जाएंगी वेरिएबल सेपरेबल. तो चलो वेरिएबल सेपरेबल में इसको कन्वर्ट करते हैं. तो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर ये जो y है ना y उसको ला लूँगा इधर. तो ये न्यूमरेटर में है, इधर रखे क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में 1/y dy हो जाएगा.
और इधर क्या बचा है फिर बच्चों, इधर बचा है -2/x एंड दैट इज dx। तो इधर dy इधर dx, ओके। और फिर ये -2/x को भी इधर कन्वर्ट कर सकते हैं प्लस में, दैट इज 1/y dy प्लस 2/x dx इज इक्वल्स टू 0। तो ये y का एलिमेंट y के साथ, x के एलिमेंट x के साथ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, तो क्या कर देंगे इसको, इंटीग्रेटिंग कर दो। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, 1/y dy प्लस 2 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 1/y का इंटीग्रेशन दैट इज log y प्लस 2 कांस्टेंट बाहर, ठीक है, 1/x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x दैट इज log x। राइट हैंड साइड में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे बच्चों, log c। और फिर log y प्लस ये 2 को log की प्रॉपर्टी लगाकर log x स्क्वेयर इज इक्वल्स टू log c। सो log a प्लस log b की प्रॉपर्टी लगा दो यहाँ पर, तो log a प्लस log b क्या होता है, दैट इज log a इंटू b। log कैन गेट कैंसिल हियर, तो बचा क्या हमारे पास, x स्क्वेयर y इज इक्वल्स टू c। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ c नाउ। x की वैल्यू दी है 2, पुट x इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर मैं 2 पुट करता हूँ इंटू y की वैल्यू भी पुट करता हूँ दैट इज 1। तो c की वैल्यू क्या मिल रही है हमको, 4। रिटर्न में c की वैल्यू पुटअप कर दो, तो अवर डिफरेंशियल इक्वेशन x स्क्वेयर y इज इक्वल्स टू 4। एंड फॉर दैट विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है किस तरह से सॉल्व करना है। इसकी प्रोसीजर आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है आपको। आप MSTCT एग्ज़ाम में ये पूरी जो स्टेप्स है आप वहाँ पर नहीं लिख सकते, आपको स्किप करने हैं। जितने भी स्टेप्स आप स्किप कर सकते हो वो वाले स्टेप्स आप स्किप करो, ओके। तो जल्दी से नोट डाउन करो ताकि नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ सके। Let's move to the next problem that was asked in MSTCT 2018। 2018 में पूछा गया प्रॉब्लम बच्चों, फिर से एक बार, the general solution of differential equation dx upon dy is equals to cos of x plus y। and options are option A tan of x plus y upon 2 is equals to y minus c, option B tan of x plus y upon 2 is equals to x plus c, option C is cos of x plus y upon 2 is equals to y plus c, and option D is cot of x plus y upon 2 is equals to x plus c. Okay, so this is the problem which was asked in MSTCT 2018. So here we are going to discuss now
ठीक है, जिनको आता है वो सॉल्व करो एंड टेल मी द आंसर। तो चलो बच्चों, लेट्स कम टू द दिस प्रॉब्लम। क्या दिया है? dx अपॉन dy दिया है, dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, इसको मैं सिंपल फॉर्म में ला लेता हूँ, जैसे कि हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। कौन से फॉर्म में? dy बाई डी के फॉर्म में, dy बाई डी के ही फॉर्म में सॉल्व किए हैं, इसलिए इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ऑफ x प्लस वाई। ओके, dy बाई डी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस ऑफ x प्लस वाई। और बाय कैफे ट्रिक से भी हम जब कन्वर्ट करेंगे तो हमको dy बाई डी में ही लाना पड़ता है। सो हियर वी कैन राइट dy बाई डी इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस ऑफ x प्लस वाई। ओके, एंड बाय कैफे ट्रिक व्हाट दैट सेड टू अस कि आस्क कौन से टाइप का है, ये पूछेंगे हम। तो होमोजीनियस का है क्या? नहीं। लीनियर का है क्या? नहीं। वेरिएबल सेपरेबल का है क्या? नहीं। तो यहाँ पर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम गोज इनटू एक्सेप्शनल फॉर्म। कैफे में का जो ई रहता है उस फॉर्म में चला जाएगा, और उस फॉर्म में क्या करना पड़ता है हमको? सब्सटीट्यूट करना है पड़ता है, पर्टिकुलर टर्म को सब्सटीट्यूट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? x प्लस वाई को v पुट कर सकता हूँ। ओके, तो चलो करेंगे। x प्लस वाई को v पुट करो, पुट हियर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू v। कुछ भी पुट कर सकते हो यहाँ पर, t पुट कर सकते हो, r पुट कर सकते हो, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। तो पुट करने के बाद डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे? x करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x का डेरिवेटिव दैट इज 1, यहाँ पर लिखता हूँ मैं। x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? दैट इज 1, प्लस y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? दैट इज dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू v का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर v का डेरिवेटिव चेक कर लो, दैट इज dv बाई dx विथ रिस्पेक्ट टू x है ना, तो v का डेरिवेटिव क्या हो गया? dv बाई dx। ओके, तो दिस इज माई इक्वेशन dy बाई dx का, और मुझे चाहिए यहाँ से dy बाई dx, तो मैं dy बाई dx की जगह पर क्या पुट कर सकता हूँ? dv अपॉन dx माइनस 1। तो चलो सब्सटीट्यूट कर दो इसमें, dy बाई dx की जगह पर मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ dv बाई dx माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस x प्लस वाई की जगह पर क्या पुट करूंगा रे? दैट इज v, 1 अपॉन कॉस v। ओके, सो और इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद -1 को शिफ्ट कर देंगे 1 अपॉन कॉस v, -1 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस v, एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? dv बाई dx। 2018 का पूछा गया प्रॉब्लम है MST CET में। नेक्स्ट क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 1 प्लस कॉस v होल अपॉन कॉस v, एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? dv बाई dx। नाउ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज गोइंग टू टर्न इन कौन सी मेथड? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। तो ये v की टर्म को पूरा लेफ्ट हैंड साइड में ला लो, x की टर्म को पूरा राइट हैंड साइड में ला लो। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस v होल अपॉन 1 प्लस कॉस v dv इज इक्वल्स टू दैट इज dx। ओके, तो x की टर्म राइट हैंड साइड में, v की टर्म लेफ्ट हैंड साइड में, तो हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो फिर क्या करते हैं? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो
तो इंटीग्रेशन कर लो यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ cos v अपॉन 1 प्लस cos v दैट इज dv एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos v अपॉन 1 प्लस cos v, इंटीग्रेशन ऑफ cos v अपॉन 1 प्लस cos v करने के लिए क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन बताओ कोई तो भी। व्हाट कैन वी डू हियर, सोचो सोचो क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन तो चलो देखो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में एडजस्ट करूँगा। इट मीन्स एडजस्ट करूँगा तो 1 प्लस कॉस वी लिख लिया, डिनोमिनेटर को लिख लिया। तो हमारे पास सबसे पहले कॉस वी था, ज़्यादा क्या आया यहाँ पर 1 आया, उसको एडजस्ट करने के लिए -1 एंड डिनोमिनेटर में है 1 प्लस कॉस वी दैट इज dv एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx एज इट इज। ठीक है, तो ये +1 एंड -1 यहाँ पर कैंसिल हो सकता है, पर वो नहीं करेंगे। तो ये 1 प्लस कॉस वी ये जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसी के तो लिए वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, एडजस्टमेंट। तो इंटीग्रेशन यहाँ पर 1 प्लस कॉस वी अपॉन 1 प्लस कॉस वी क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज 1। ओके, 1 प्लस कॉस वी अपॉन 1 प्लस कॉस वी कैंसिल होकर 1 ही बचेगा ना, -1 अपॉन 1 प्लस कॉस वी एंड दैट इज dv इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। हो रहा है क्या नहीं, हाँ यहाँ पर समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं, प्रोसीजर अच्छे से समझ के सॉल्व करनी है। तो इंटीग्रेशन दैट इज 1 1 प्लस कॉस वी का डेरिवेटिव क्या हो, सॉरी फॉर्मूला क्या हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, दैट इज 2 इंटू कॉस स्क्वेयर वी बाई 2, 2 इंटू कॉस स्क्वेयर वी बाई 2 इज इक्वल्स टू, ये dv रहने दो, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 dx। इसको साथ में लेके चलेंगे, जब दोनों साइड का इंटीग्रेशन हम एक्चुअली वहाँ पर लेंगे तो राइट हैंड साइड को भी हम सॉल्व करेंगे। फिर ये 2 इंटू कॉस स्क्वेयर वी बाई 2 ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 बाहर और 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर वी बाई 2 दैट इज सेक स्क्वेयर वी बाई 2। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 1/2 सेक स्क्वेयर वी बाई 2। अब इंटीग्रेशन हम यहाँ पर लेंगे बच्चों, तो सेक स्क्वेयर वी बाई 2 का इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू v दैट इज v। ओके, -1/2 कॉन्स्टेंट एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वेयर वी बाई 2, सेक स्क्वेयर वी बाई 2 का इंटीग्रेशन मैं यहाँ पर लिखूंगा tan v बाई 2 होल अपॉन, हाँ चेक इट आउट, v का कोएफिशिएंट क्या है 1/2, तो यहाँ पर डिवाइड बाय 1/2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 दैट इज x प्लस सी। समझ में आया क्या रे, वहाँ पर इंटीग्रेशन किस तरह से किया। 1/2 एज इट इज, सेक स्क्वेयर v बाई 2 का इंटीग्रेशन, तो मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वेयर x dx है ना सर, क्या होता है दैट इज tan x प्लस सी होता है। पर यहाँ पर tan विथ रिस्पेक्ट टू v का इंटीग्रेशन कर रहे हैं और यहाँ पर v का कोएफिशिएंट क्या है 1/2, तो 1/2 से डिवाइड, दैट 2 एंड दैट 2 गेट कैंसल। तो बचा क्या, v माइनस tan v बाई 2 इज इक्वल्स टू x प्लस सी। एंड यहाँ पर अभी वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो क्या v की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, v की वैल्यू पुट कर सकता हूँ x प्लस वाई। ओके, x प्लस वाई माइनस tan v की वैल्यू x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x प्लस सी प्लस x एंड राइट हैंड साइड में प्लस x गेट कैंसल। तो क्या आंसर आ रहा है, चेक कर लो, y माइनस सी, ये प्लस सी है इधर आ जाएगा दैट इज y माइनस सी एंड माइनस tan उधर चले जाएगा दैट इज tan x प्लस वाई अपॉन 2। तो इस तरह से 2018 में पूछा गया प्रॉब्लम वी सॉल्व इजीली बाय द
मेथड ऑफ कैफे ट्रिक। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ 3 प्रोसीजर ध्यान में रखनी है। ओके, लिसन इट केयरफुली। 3 प्रोसीजर, तो होमोजीनियस पहली है, दूसरी है लीनियर डिफरेंशियल, तीसरी है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो ये 3 में से एक प्रॉब्लम तो पूछा ही जाएगा। तो इतनी प्रैक्टिस करो, उसकी इतनी प्रैक्टिस करो ताकि हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए।